एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला तो है नहीं, आपको केवल ये याद करना है जो पहले याद करा है पंडित बद्री प्रसाद हरण बोले, है ना। ये तो रेशो के तो आते हैं आपको सबको, साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज साइन दिस इज कॉस दिस इज टेन। अब इसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगी एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम कहीं से खड़े होकर और अपना मुंह ऊपर उठा के ऊपर देखते हैं तो जो एंगल हमारे जो भी देख रहा है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। जैसे ये वाला एंगल है, यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो जो ये एंगल है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, जो थीटा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन में ऐसे ही पता है तुम्हें क्या होता है ना, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ उठना, एलिवेट करना। और एक होता है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, आप ऊपर खड़े हैं ठीक है, और ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ खड़े हैं, यहाँ से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, तो जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ में आई बात। जो हम खड़े होकर ऊपर से मान लो किसी छत पर खड़े हैं, छत से खड़े नीचे कार जा रही है या कोई पेड़ खड़ा हुआ है, कार खड़ी हुई है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई भी उसको देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो हमारी आंख के साथ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल ठीक है, उसको जो देखते हुए एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर की तरफ देखते हुए एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ देखते हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहली बात। दूसरी बात, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने नजदीक होंगे, पास होंगे, उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे मान लो सपोज करो ये छत का कोना देख रहा है मुझे, जहाँ पर ये रूफ और वॉल मिल रही है, तो उसको अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसके नज़दीक चला जाऊँ तो आप देखोगे कि मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ आता जाऊँगा तो मेरा जो फेस है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, मुझे करना नहीं पड़ रहा, अपने आप ही मेरा फेस नीचे की तरफ। तो जितना दूर हम जाते जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जितना दूर हम जाएंगे उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाएगा, जितना हम नजदीक जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही डिप्रेशन में अगर कोई चीज तुम छत पे खड़े हो और बहुत दूर की चीज तुम छत पे और नीचे देख रहे हो उस पे रोड के ऊपर, तो जितनी दूर होगी तुम नॉर्मल खड़े होकर देखते रहोगे ऐसे, लेकिन जितना तुम्हारे नजदीक आती जाएगी तुम्हारी गर्दन ऐसे झुकती जाएगी, जब तुम्हारे बिल्कुल नीचे आ जाएगी तो तुम ऐसे करके देख रहे होगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बढ़ जाता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाना है, हमें इस लाइन के साथ बनाना है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो कम होगा, यहाँ है तो ज्यादा होगा, यहाँ है तो ज्यादा होगा, यहाँ है तो ज्यादा होगा, देखो यहाँ क्या बन जाएगा, एंगल बड़ा होगा कि नहीं। तो जितना आप ऑब्जेक्ट आपके नजदीक होगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बड़ा होगा और उतना ही जितना बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, जो भी चाहे उसको समझ में आ गई बात। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, उस वर्ड को पढ़ना है, उस सेंटेंस को पढ़ना है, उससे आपको फिगर बनानी है। अगर फिगर बनानी आ गई आपको तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आपसे फिगर नहीं बनी तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, एक ट्रायंगल वाले आपके कोर्स में है, दो ट्रायंगल वाले आपके कोर्स में है, तीन ट्रायंगल वाले कोर्स में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दो ट्रायंगल वाले कोर्स में है आपके, जो बनेंगे तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे आपके कोर्स में। तीन ट्रायंगल वाले भी होते हैं लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं, हटा चुके हैं, अब से 7-8 साल पहले हटे हुए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब इसको समझना, सेंटेंस का मतलब समझना, जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की उसको पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये एक टावर है हमारे पास, है ना, वो कह रहा है इसका जो टॉप है उसको हमें देखना है, कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ एक ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ से हमें इसके टॉप ऑफ द टावर को देखना है,
30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 मीटर अवे, ये फुट है इसका, दिस इज फुट, ठीक है, दिस इज टॉप, दिस इज फुट। और यहाँ से हम पॉइंट ए से इसके टॉप को देख रहे हैं, और टॉप को देख रहे हैं, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है, 30। वो आपसे कहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये निकालना है। तो मान लो ये टी है, ये एफ ही ले लेता हूँ, टॉप है, फुट है। अब आपको हाइट निकालनी है, लेट इट बी एच। अब ऐसा कौन सा रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व होता है, 10। तो 10 30 कितना हो जाएगा, h/30 हो जाएगा। तो 10 30 होता है 1/√3, h कितना हो गया 30/√3, इसको इधर ले जाएंगे और इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 10/√3 ऐसे लिख सकते हैं। और √3 से फिर 3 को काट देंगे तो ये √3 रह जाएगा ऊपर, इससे काटोगे तो ये कितना रह जाएगा, √3। तो कितना आ गया, 10√3 मीटर इज द आंसर। √3 की वैल्यू आपको नहीं डालनी होती है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखो 1.732 होती है, √2 की 1.414 होती है। ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, अगर आप √3 में छोड़ के आओगे तो भी चलेगा, आपको जरूरी नहीं होता कि याद करो, लेकिन फिर भी याद करना चाहिए। क्या बनेगी इसकी, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब काइट यहाँ पर है 60 मीटर ऊपर, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ है काइट। द स्प्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड कहाँ पे है, ये यहाँ पर कहीं पर इसको स्प्रिंग को हमने टाइट कर रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट पर है ना। यहाँ से ऐसे पतंग उड़ रही है, कोई आदमी नहीं है, एक पॉइंट पे रस्सी बांध के उड़ा रखा है, ये धागा बांध के उड़ा रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्प्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्प्रिंग का ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री। एज फाइंड द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ये इसका लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्प्रिंग, इसका मतलब क्या है, उसमें बिल्कुल खिंची हुई है, स्लैक मतलब ऐसे झोल नहीं है, ठीक है। बस धागा जो है वो झूला हुआ नहीं, इसका मतलब क्या है, कब होता है ऐसा, जब हवा खूब तेज चल रही होती है। तो जब हवा तेज चल रही होती है तो धागा तन के चलता है ऐसे, है ना। उड़ाई पतंग कभी, उड़ाई है, तो जब तेज हवा में उड़ाते हैं तो बहुत तेजी से हाथ पकड़ के रखना पड़ता है और खींचा रहता है धागा। तो देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, नहीं तो क्या होगा, अगर स्लैक होगा इसके अंदर तो ऐसे झूल जाएगा वो, तो वो फिर लंबाई उसकी हम नहीं निकाल सकते, हम निकाल ही नहीं सकते। इफ देयर इज एनी स्लैक इन द स्ट्रिंग हम नहीं निकाल सकते, फिर कुछ ना कुछ कंडीशन देगा उससे निकलेगी। अब यहाँ नहीं आएगा, अब लगा लो बस इसके अंदर आपको ये निकालना है। मान लो ये x है तो आपको sin 60 लेना है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 60 कितना होता है, √3/2। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, गलत कर दिया क्या, ठीक है। तो ये आपका ये x निकालना है, तो ये हो गया 120/√3, मतलब इसको लिखो 3 × 40/√3। इससे जब काटोगे तो आएगा 40√3, दिस विल बी 40√3। हाँ वो तो उसका रेसिप्रोकल ही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, बस यहाँ वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 2/√3। कोसेक लगाओ चाहे साइन लगाओ, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देखो जी ऐसे हुआ, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ठीक है, ये 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। टावर खड़ी है यहाँ पे, इससे ऑब्जर्वर 28.5 मीटर दूरी पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आईज, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, लड़की यहाँ खड़ी है, उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप कितना है, ये वाला एंगल। एंगल हमेशा इसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, दिस इज 45 डिग्री। आपसे कहा हाइट ऑफ द टावर निकालिए, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस हाइट, ठीक है। तो अब ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा, इतना, ठीक है। इतना कितना बच गया, h - 1.5 मीटर बच गया। ये 28.5 है तो ये भी 28.5 मीटर होगा। अब ये ट्राइंगल आ जाएगा, इसका नाम दे दो ABC, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC tan 45 is equal to AB upon BC, that means h - 1.5 upon 28.5, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। तो
h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 ऐसे आ गई। तो 28.5 इज इक्वल टू h माइनस 1.5। तो h कितना आ गया 28.5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 20। So this is the answer. Height is equal to 20। समझ में आया? देखो, from a point on the ground 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यह टावर है, इससे 40 मीटर दूर एक पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक तो टॉप ऑफ द टावर ये 30 डिग्री हो गया, दिस इज 30 डिग्री। फिर इसके ऊपर एक वाटर टैंक है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक का टॉप ये है, ठीक है, जो कि टावर के टॉप पे रखा है, ऑन द टॉप ऑफ द टावर ये है वाटर टैंक। इसको यहाँ से हम देख रहे हैं इसी सेम पॉइंट से, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। हाइट क्या बोला है इज 40 डिग्री 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक इज 45 डिग्री, दैट मींस दिस इज 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए h है, ये मान लो x है। ध्यान से देख लेना एक बार इसको, ये दो वेरिएबल वाला आ गया तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये इसका नाम देना है पहले आपको, ABC और ये D, ठीक है। अब जब भी आप कोई रेशियो लगाएंगे तो उसमें लिखेंगे इन दिस ट्राइंगल। दूसरी बात, कभी भी रेशियो जो है 90 डिग्री वाले एंगल के जिसमें ट्राइंगल में हो उसमें ही लगाना है, इसके अलावा नहीं लगाना है। अब जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ADC, इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए इसमें नहीं लगाना है। हमेशा किस में लगाना है, बड़े ट्राइंगल में लगाना है या इस ट्राइंगल में लगाना है। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इसमें, एक दिख रहा है ABC, एक दिख रहा है DBC, दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो अब पहले आप इन ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल DBC इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं इसमें। तो ये आपके पास ये H है और ये आपके पास बेस है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस है। तो आप पहले क्या करेंगे, tan लगाएंगे, क्योंकि tan ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो h अपॉन 40 और tan 30 होता है 1/√3। तो h कितना आ गया 40 अपॉन √3 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ द टावर आ गई, पहली वाली हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और नंबर 2 में इन ट्राइंगल ABC ध्यान रखना है, जिसके अंदर 90 डिग्री है उसी ट्राइंगल को लेना है और किसी को नहीं लेना है, ABC। और हमेशा जितने भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, अगर किसी के टॉप को देख रहे हैं, एक पॉइंट को देख रहे हैं, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। अगर पूरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो भी क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें कराऊंगा, तो फिर अलग तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाता है। अभी फिलहाल ऐसे समझो, इन ट्राइंगल ABC बड़ा वाला ट्राइंगल लिया मैंने, इसमें मैंने लिया tan 45 इज इक्वल टू h प्लस x अपॉन 40 और tan 45 होता है 1, तो इससे क्या बन गया मेरे को 40 इज इक्वल टू h प्लस x, और h आप निकाल चुके हैं तो x क्या हो जाएगा 40 माइनस 40 अपॉन √3। इसमें से 40 आप कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1/√3, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना, एलसीएम ले लेना, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज x इतना हो गया, मतलब ये हो गया आपकी डेप्थ, दिस इज डेप्थ ऑफ द टैंक। और हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 40 अपॉन, समझ में आ गई बात, कर लिया। दूसरा करो, देखिए मैं बता रहा हूँ, कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यहाँ आदमी भी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्व द एंगल सस्पेंडेड बाय ए ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक। भाई जैसे मान लो ये दो बैंक है रिवर पे, एक इधर है और एक इधर है, तो ट्री यहाँ है और वो आदमी जो है यहाँ खड़ा हुआ है दूसरे बैंक पे, तो इसने इसको देखा, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। अब उसने कहा है कि व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब जहाँ खड़ा था, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे आना, तो 20 मीटर वो पीछे आ गया। अब उसने फिर उसको देखा ट्री के टॉप को, देखो ऐसे, तो अब नाउ दिस एंगल बिकम्स 30 डिग्री। अभी समझाया था ना, जितना दूर जाएंगे ऑब्जेक्ट से एंगल उतना ही छोटा होता चला जाएगा। अब आपको दो ट्राइंगल मिल गए, एक तो बन गया ABC और एक मिल गया ABD। ये वाला नहीं लेना ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री नहीं है, वो नहीं लेना है। फिर लो इन ट्राइंगल ABC। अब इसमें और कुछ दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दिया ना, तो इसको H मान लो, इसे X मान लो। देखो ध्यान से देखो एक बार,
तो अब आप इन ट्राइंगल एबीसी लो tan 60 डिग्री। tan इसके लिए क्योंकि एच और एक्स का रिलेशन मुझे निकालना है, तो ये हो गया √3। tan 60 कितना होता है √3, तो x कितना हो गया √3 इंटू एक्स। उतारना मत, सिर्फ समझना। फिर देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़ा ट्राइंगल ए बी डी, उसमें tan 30 कितना हो जाएगा, देखो h अपॉन एक्स प्लस 20, और tan 30 कितना होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू √3h आएगा। अब यहाँ h की वैल्यू आपके पास है नंबर 2 होगी। पुट 1 इन 2, 1 को 2 में डालना है। x प्लस 20 इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, h की जगह √3x डाल दिया। √3 इंटू √3 इज 3, तो 3x, और ये x इधर आ जाएगा माइनस एक्स 20, तो 2x किसके बराबर आ गया 20x कितना आ गया 10 मीटर। तो x इज 10 मीटर और इसको यहाँ रख दो, तो h कितना आ गया 10√3 मीटर। दिस इज द हाइट एंड दिस इज x, ये वाला, ठीक है। अभी देख लो बेटा, अभी बताता हूँ। इसका आंसर आ रहा है जी ना 4√3 आ रहा है ना 12√3 आ रहा है। मेरी बात सुन लो ध्यान से। एक ट्री है 12 मीटर हाई है, ठीक है, पूरा 12 मीटर है। इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। मतलब ये यहाँ से पूरा पेड़ उखड़ा नहीं है, टूट गया, यहाँ से टूट गए, और इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है ये ऐसे टच हो गया। In such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. तो ये 60 डिग्री, मान लो ये x होता, तो यही x टूट के यहाँ आया x, दिस इज x। समझ रहे हो बात मेरी? जो ऊपर का हिस्सा था वही ब्रेक डाउन होके जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ये पूछा है उसने कि बॉटम से किस जगह पर ये टूटा है, कितनी ऊंचाई से टूटा है। ये टोटल 12 थी मेरे पास, है ना। इसको मैंने x माना तो दिस बिकम्स, और ये मुझे पता ही नहीं है ये y है मान लो, तो इसकी जरूरत भी नहीं है मेरे को, ठीक है। तो अब क्या करो, आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो sin 60 लगा दो। पुट sin 60, क्योंकि आपके पास क्या क्या है, एक ये और एक ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 60 होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3x इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। x निकालना है, इसको इधर ले आओ, 2 प्लस √3 और x कॉमन ले लो, और ये 24 के बराबर आ गया। x कितना आ गया 24 अपॉन 2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर दो, ठीक है। रेशनलाइज किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 4 माइनस 3 1 बन जाएगा, तो काम हो जाएगा खत्म। तो 24 2 माइनस √3 तो यहाँ है ही, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ये बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 24 2 माइनस √3 मीटर, दिस इज योर आंसर। अब आपसे पूछा क्या था एट व्हाट हाइट, अभी आपका आंसर नहीं आया, 12 माइनस एक्स और निकालना है आप, तो फाइंड 12 माइनस एक्स, कहाँ से टूटा हो। इन ट्राइंगल के नाम जरूर दे दिया करो, और जब लिखो तो उसमें शुरू में लिखना है इन ट्राइंगल ABC, ये लिखने के भी नंबर होते हैं। तो हाइट आपको निकालनी है AB, तो आंसर आपका आएगा 12 माइनस, ये लिख दो जी आप 48 प्लस 24√3 बन जाएगा ये, क्योंकि ये क्या आया 48 माइनस 24√3 आया ना। इसको जब यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24√3 माइनस 36। आप इसमें से 12 कॉमन निकाल सकते हो, 2√3 माइनस 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको डेसिमल में लाना है तो मैंने आपको बता रखा है, इसकी वैल्यू 1.732 होती है, -3 कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। तो जिसने भी आंसर बताया उनका सबका गलत। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ये हिल है मान लो, दिस इज हिल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब जब भी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आ जाए समझ लो आप ऊपर हो और नीचे देख रहे हो। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा दैट मींस यू आर ऑन द टॉप और वाचिंग डाउन, ठीक है। तो अब यहाँ से खड़े होकर तुमने ये किलोमीटर स्टोन को देखा, 1 किलोमीटर स्टोन ये लग रहा है, 1 किलोमीटर लग रहा है, कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन बोला है उसने। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये
इसमें छुपा हुआ वो है ये। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री। पहले वाला 30 डिग्री है और एक 30 डिग्री और एक, और 30 डिग्री कौन सा लूं? ए और बी। 30 डिग्री जो ए और बी के बीच में ऊपर बन रहा है वो ए और बी के बीच में जो बन रहा है बी इज 30 हां बी 30 है ए 40। अब पहली बात ये 30 है, ये कितना है? 45। यहाँ नहीं बनाना है तो ऊपर क्योंकि बनेगा जितना ना। बड़ा बेस होता है उतना ये बनेंगे ऊपर ही, क्योंकि ऊपर अगर आपने नहीं लिखा नीचे लिख दिया 0 मिलेगा, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है वो। तो ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गई है ना, तो हम यहाँ से बनाएंगे इसको। लेकिन जो बड़ा एंगल होता है वो पास में होता है, तो इस लाइन को हम बनाएंगे तो ये 45 होगा और दिस विल बी 30 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा वाला 45 है ये, तो ये वाला 45 हो। देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं कि नहीं? ये बन रहे हैं। दिस इज ऑल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है। तो दिस इज 45, दिस इज 45, इसी तरह ये दिस इज 30, तो दिस इज 30। हमेशा ध्यान रखो जितना पास होगे उतना बड़ा एंगल होगा। बस ये आपको दिमाग में बिठा के रखनी है। गलत लिख दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, दैट मींस यू हैव टू फाइंड दिस, ये निकालना है। ठीक है, तो मैंने अब इसको हटा दिया सबको, ये तो डायरेक्शन बता रहा था मैं तुम्हें। ये बन गया कि आपका ड्यू ईस्ट की तरफ है, दिस इज योर, अच्छा ये भी बन लीजिए, ए बी सी डी ले लो। तो अब 2 ट्रायंगल ले लो। और कुछ दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा। तो ये इसको मान लो x मान लो, दिस इज x। तो ये हो गया 1 आपका, है ना। तो इसको आप अगर मीटर में निकालना चाहते हो तो इसको 1000 मीटर ले लेना, और किलोमीटर में निकालना चाहते हो तो 1 किलोमीटर। जो भी आंसर निकलेगा वो आपका किलोमीटर में होगा, क्योंकि आप किलोमीटर ले रहे हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो इन ट्राइंगल ACD इस ट्राइंगल के अंदर tan 45 इज इक्वल टू h by x, है ना। इस ट्राइंगल में this upon this, perpendicular upon this, tan 45 1, तो h is equal to x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ इन ट्राइंगल DCB, पहले हमने लिया था छोटा, अब ले लें बड़ा। तो इसमें लेंगे हम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1। तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू √3h। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको निकालना है कि हाइट निकालनी है, तो x की जगह जहाँ x है वहाँ पर h पुट कर दो। पुट 1 इन 2, 1 को 2 में रखना है। तो क्या बन जाएगा? देखो ये h प्लस 1 इज इक्वल टू √3h। इसको इधर ले जाओ तो √3 माइनस 1 इंटू h हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा? 1/√3 माइनस 1। रैशनलाइज कर दीजिए तो ये आपके पास ऊपर √3 प्लस 1 और नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 विल बी 2। तो अगर आपको निकालना है तो ये 1.732 2.732 अपॉन 2, तो 1.366 किलोमीटर ये आपकी हाइट ऑफ द हिल हो गई। इसको आप 1366 मीटर भी कह सकते हैं। डेसिमल में भी, उसमें रूट में भी छोड़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन यूनिट जरूर डालना कि इट इज किलोमीटर, क्योंकि आपने किलोमीटर लिया। वैल्यू लेनी पड़ती है रूट में।